प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय जय हो। आज इस पावन धाम में बैठ करके हम सभी लोग जो भागवत कथा का आनंद ले रहे हैं, निश्चित ही आप मानिए कि ये आपके एक जन्म का उदयकरण नहीं है, आपके एक जन्म के भाग्य का उदयकरण नहीं है, क्योंकि शास्त्र कहता है भेन बहु जन्म समर्जितेना और सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै। एक जन्म का इंसान का भाग्य का उदयकरण हो ही नहीं सकता, ये अनेक जन्मों के भाग्य का उदयकरण है जो यहाँ बैठ करके आप लोग इस पावन कथा को सुन पा रहे हैं। कई लोगों के मन में विचार आया था और कई लोगों के मन में ये भी था कि हम लोग वृंदावन धाम चलेंगे और चल करके भागवत कथा श्रवण करेंगे, लेकिन किसी कारणवश कुछ लोग नहीं आ पाए। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि इरादे बनते हैं मगर टूट जाते हैं, इरादे बनते हैं मगर टूट जाते हैं, और वृंदावन वही आते हैं जिसको मेरे बांके बिहारी बुलाते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो वृंदावन धाम में तो केवल वही आ सकता है जिसको मेरे गोपाल बुला लें, जिसको मेरे कन्हैया बुला लें। तो निश्चित ही आप सभी लोग बड़भागी हैं कि एक तो आप पर आए, श्री धाम वृंदावन में आप लोग आए और आकर के श्रीमद् भागवत का हम सभी लोग मिलकर के रसस्वादन कर रहे हैं। तो ये आपकी और हमारी दोनों लोगों की बड़ी ही महानता है और बड़े ही ठाकुर जी की कृपा है कि बिना उनकी कृपा से न तो हम यहाँ 5 मिनट बैठ सकते हैं और न मैं आपको भागवत सुना सकता हूँ और ना ही आप भागवत सुन सकते हैं। जब तक मेरे गोपाल की, मेरे ठाकुर जी की कृपा आप लोगों के ऊपर नहीं हो जाती, तब तक आप भागवत कथा नहीं सुन सकते। इसीलिए कह दिया गया भाग्योदय न बहु जन्म समर्जितेना। ये एक जन्म का उदयकरण नहीं है, ये आज आप लोगों के कई जन्मों का भाग्य का उदयकरण हुआ है जो आप लोग यहाँ बैठ करके भागवत कथा सुन पा रहे हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। देखिए राधे राधे बोलते रहिएगा, क्योंकि राधे राधे यदि आप बोलते रहेंगे तो राधे राधे का मतलब क्या? बोले राह दे। अभी आप वृंदावन में जा रहे हैं तो वृंदावन में जब आप बिहारी जी के पास पहुंचो और बिहारी जी से खूब प्रणाम करो और खूब उनसे हाथ जोड़ो और कह दो प्रभु आप मिल जाओ, तो बिहारी जी ऐसे मिलने वाले नहीं। किसी ने पूछा महाराज तो कैसे मिलने वाले? बोले एक बार कहो क्या? बोले राधे राधे। तो जब हम राधे राधे कहेंगे तो राधे का मतलब क्या हुआ? बोले राह दे, मुझे मेरे गोविंद को प्राप्त करने के लिए क्या दे? बोले राह दे, वही राधे। तो बिना राधा नाम के तो ठाकुर जी मिलने वाले नहीं। इसलिए 7 दिन जब तक आप लोग भागवत सुने, प्रेम से क्या कहेंगे? राधे राधे। अच्छा, किन किन लोगों ने पहले से भागवत कथा सुन रखी है? जरा हाथ ऊपर करें। मुझे लग रहा है सबने सुनी है। जरा एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, आप लोगों ने इतनी भागवत कथा सुनी, भागवत का अर्थ क्या होता है? कथा छोड़िए, केवल 4 शब्द भागवत, केवल 4 शब्द। हम लोग कहते ना भाई, किसी ने आपसे पूछा जब आप मुंबई से आए, दिल्ली से आए, अलग अलग जगह से आप लोग जब आए तो सबने आपसे पूछा होगा भैया आप कहाँ जा रहे हो? तो आपने कहा भागवत कथा सुनने जा रहे हैं। तो जब आप भागवत कथा सुनने जा रहे हैं तो उस भागवत कथा का केवल अर्थ क्या है? 7 दिन हम तो पूरी कथा सुनेंगे तो सुनेंगे, केवल भागवत कथा का अर्थ मैं बताता हूं। सबसे पहले हम ध्यान दें, सबसे पहला जो अक्षर है वो है भा, दूसरा अक्षर गा, तीसरा वा और तीसरा ता। तो भकारेण वर्धते भक्ति, गकारेण ज्ञान वर्धते और वकारेण वैराग्य वर्धनते, तकारेण तत्व दर्शनम। अर्थात किसी ने पूछा महाराज ये तो व्याकरण वालों को समझ में आएगी, संस्कृत वाले को तनिक हिंदी में भी बतावें। तो भा के कहे से भावना शुद्ध होती है और गा के कहे से गुमान गिर जाते हैं। वाके कहे से वाणी शुद्ध
दर्शन की प्राप्ति है। बोले भकारेण वर्धते भक्ति, जैसे ही हमारे मन में, हमारे हृदय में भा शब्द प्रविष्ट हुआ, पहले ही शब्द अभी प्रवेश हुआ है, तो भकारेण वर्धते भक्ति, तुरंत ही भक्ति आ जाती है। और जब जिसके हृदय में, जिसके मन में भक्ति आ जाए तो भा के कहे से भावना शुद्ध होती है। जब जिसके मन में भक्ति आ जाए, जिसके मन में प्रेम आ जाए तो उसकी भावना अपने आप ही शुद्ध हो जाती। प्रेम से बोलिए राधे राधे। वो कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता, अपने आप ही उसकी भावना शुद्ध हो जाती है। और दूसरा शब्द क्या है? बोले गकारेण ज्ञान वर्धते। जब मन में भक्ति आई तो वो अकेले कभी नहीं आती। मन में जब भक्ति आएगी तो वो अपने साथ किसको लेके आएगी? बोले ज्ञान को लेके आएगी। तो दूसरा शब्द क्या है? गकारेण ज्ञान वर्धते। और जब आपके अंदर भक्ति आ गई और ज्ञान आ गया तो गा के कहे से गुमान गिर जाते हैं। तुरंत ही जैसे ज्ञान आया तो आपके मन से, आपके हृदय से गुमान अर्थात घमंड बिल्कुल दूर हो जाएगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। और तीसरा शब्द, बोले तीसरा शब्द क्या है? वाह। दो हो गए भागवत, तीसरा शब्द है वाह। वकारेण वैराग्य वर्धन्ते। तीसरा शब्द वाक जैसे ही हमारे मन में प्रवेश हुआ तुरंत ही हमारे अंदर वैराग्य की उत्पत्ति हो जाती है। और जब वैराग्य हमारे अंदर आ गया तो वाके कहे से वाणी शुद्ध होती है। जैसे ही वैराग्य हमारे अंदर आया हमारी वाणी अपने आप ही शुद्ध हो जाती है। और बंधुओं, जब मन में भक्ति आ गई, ज्ञान आ गया, वैराग्य आ गया तो तकारेण तत्व दर्शनम, उस परमात्मा को आने में देर नहीं लगती। प्रेम से बोलिए राधे राधे। जब भक्ति आ गई, ज्ञान आ गया, वैराग्य आ गया तो चौथा शब्द है ता। बोले तकारेण तत्व दर्शनम, तो आपको भगवान के दर्शन से कोई नहीं रोक सकता। ये हो गया भागवत। केवल नाम मात्र श्रवण कर लेने से ही आपके अंतःकरण में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का प्रादुर्भाव हो जाता है। और जब ये तीनों आ जाते हैं तो तकारेण तत्व दर्शनम, अपने आप ही उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। अच्छा, किसी ने पूछा महाराज भागवत तो समझ में आया, लेकिन हम जो बोलते हैं कथा, हम क्या सुनने जा रहे हैं? बोले कथा। तो कथा का क्या अर्थ है? तो कथा का अर्थ है, बोले कम रसो यस्य स्थितिम करोति यासा कथा। जो हमारी रस में व्युत्पत्ति करा दे, जो हमें भगवान से मिला दे, जो हमारे जीवन में नित्य निरंतर परिवर्तन ला दे, उसी का नाम कथा है। कथा सुनकर भी जिसके जीवन में परिवर्तन नहीं आया तो समझ लीजिए उसने भागवत कथा सुनी ही नहीं। ऐसी यह पावन कथा है जिसको बैठ करके आज से 7 दिवस पर्यंत हम और आप भागवत कथा श्रवण करेंगे। किसी ने पूछा महाराज क्या इस कलिकाल से भगवान परम धाम को जब चले गए तो क्या भगवान ने इस धाम को अर्थात इस कलयुग को छोड़ दिया? वहां पर एक संत ने उत्तर दिया, कहा बिल्कुल नहीं। कहा कैसे? ये बात हमको समझ में नहीं आई, तनिक बतावें। कहा जब भगवान अपने परम धाम को जाने लगे तो जाते समय वहां पर उद्धव जी जो कि उनके परम मित्र थे वो बैठ करके देख रहे थे कि भगवान जब यहां से जाते हैं तो जाएंगे कहां। और उद्धव जी ने भगवान से प्रश्न कर दिया हाथ जोड़कर, कहा प्रभु मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं कि इस कलिकाल में जब आप इस धाम को छोड़कर चले जाएंगे तो इस कलियुगी जो जीव है इन जीवों का कल्याण कैसे होगा और इनको आपके दर्शन कैसे होंगे। तब भगवान बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं और कहते हैं कि तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम्। कहा उद्धव जी मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, जब मैं अपने इस शरीर को छोड़ूंगा तो इससे एक दिव्य ज्योति प्रकट होगी और वह दिव्य ज्योति प्रकट होकर के श्रीमद् भागवत में विलीन हो जाएगी। प्रेम से बोलिए राधे राधे। वह दिव्य ज्योति भागवत में जाकर प्रविष्ट हो जाएगी। इसीलिए हम लोग
भागवत ग्रंथ नहीं कहते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? बोले भागवत भगवान की है आरती। क्या बोलते हैं आरती में? अभी आप लोगों ने आरती किया तो क्या बोला? भागवत भगवान की है आरती और पापियों को पाप से है तारती। ये भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, कोई किताब नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है। यह भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप ही है। बोले तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षम वर्तते हरे। यह भगवान का एक एक शब्द जो है भागवत का भगवान के एक एक अंग हैं, भगवान का साक्षात स्वरूप है ये।